लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके, जब देखा कुछ खा रखा के गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार तो फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए, जब मारे जुनैद के पत्थर लोग मारते जा रहे हैं। अब जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिटले यही तेरी इज्जत के लायक है, ये कह के पिटते रहे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया, एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके, ए मेरे परवरदिगार मैंने पत्थर की बार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की बार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं लगा के। जैसे इतना कहा आवाज आई है जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा, अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है ये सारी बातें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से जी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है जी। आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक, करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के जी। तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा, तू एक आंसू गिरा दे मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। क्या लगता है तुम्हें? यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा?
और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पकी हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूं, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। ये जगहें हैं हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना, भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते दुआ करना, और भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, ले इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद जोड़ों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें। जी हुजूर ने हमें एक कलमे की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना, तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी। जी आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक। इसे इस्लाम समझते हो? इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। जी एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जी हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करो। मेरे हुजूर है, एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी। हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, से आबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे। फरमाने लगे, फिर क्या हुआ? क्या हुजूर, इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे, यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख। जी किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक, बेशक। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं,
कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है, मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे, बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है। क्या कर लेना है फिर? लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा चंगा पैदा करो दिलों में। अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रहती। खुदारा, वो कहा था किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, वाह। हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके। कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा। इंशाअल्लाह। नियतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी, सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक। हम इतने नफ्स के पुजारी हैं, और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए। लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक। जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके जब देखा कुछ खारा खा के गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं।